हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो देखिए, जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है। तो भारतीय तटरक्षक बल, इसने आवेदन मांगे हैं नाविक जीडी के पदों के लिए, ठीक है। तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं 21 जनवरी, मतलब कल से लेकर आप अप्लाई कर सक पाएंगे इसको 31 जनवरी 2019 तक, मतलब 21 से लेकर 31 जनवरी तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को, ठीक है। और इसकी क्वालिफिकेशन है 10+2 और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये जॉब होती है कोस्ट गार्ड की। थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ। सेम लाइक नौसेना की तरह ही ये हमारी एक पलटन बोल सकते हैं, ठीक है। और तटरक्षक बल, देखिए भारत का जो तटीय प्रदेश है, आप देखते होंगे साउथ में जो तट है, जो समुद्र तट से लगे हुए एरियाज़ हैं या स्टेट्स हैं, और ऊपर गुजरात का तट है। तो इन तटीय क्षेत्रों में ये बल रहता है, ठीक है। और देखिए, काफ़ी अच्छी जॉब है ये। और अभी जो वैकेंसी इसमें निकले हैं ये 2019 बैच के लिए है। और पोस्ट का नाम है नाविक जनरल ड्यूटी, ठीक है। ध्यान रखेंगे, नाविक जनरल मतलब जीडी की वैकेंसी है ये, नाविक। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की मैं बात करूँ तो 10+2 होना चाहिए आपका विथ पीसीएम, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ। और कम से कम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है। 5% रिलैक्सेशन है एससी और एसटी कैंडिडेट्स को, मतलब उनके 45% होने चाहिए मिनिमम। अब मैं बात करूँ एज की, तो इसमें एज जो क्राइटेरिया है वो है 18 टू 22 ईयर्स, ठीक है। मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए एज और मैक्सिमम 22 ईयर्स। मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए बिटवीन 1 अगस्त 1997 टू 31 जुलाई 2001। तो 1 अगस्त 1997 से लेकर 31 जुलाई 2001 के बीच जन्मे हुए सभी अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर पाएंगे, ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। और देखिए, अपर एज रिलैक्सेशन है 5 ईयर्स फॉर एससी एसटी एंड 3 ईयर्स फॉर ओबीसी कैंडिडेट्स, ठीक है। तो 3 साल का रिलैक्सेशन ओबीसी के लिए और एससी एसटी के लिए 5 साल का। और पे स्केल की बात करूँ, देखिए जो अन्य अभी पे स्केल चले, जैसे इंडियन आर्मी को जो सोल्जर जीडी होता है, या नौसेना का यहाँ पे सैनिक होता है, या एयरफोर्स का सैनिक होता है, सेम लाइक उसी की तरह यहाँ पे सैलरी होती है। पे लेवल 3 होता है। बेसिक पे है 21,700, जो कि मैक्सिमम हो सकती है आपके अलाउंस के अकॉर्डिंग। ज़्यादातर जैसे जैसे दुर्गम क्षेत्रों में आप पोस्टेड होंगे वैसे ही आपकी सैलरी रहती है इसमें, ठीक है। और प्रमोशन इसमें हो सकता है कि अपर प्रमोशन हो सकता है इसमें प्रधान अधिकारी तक, ठीक है। पे स्केल ऑफ आरएस 47,600, मतलब पे लेवल 8 तक जा सकते हैं आप पे लेवल 3 से। तो इतना प्रमोशन इसमें संभव है जीडी से भर्ती होने के बाद, ठीक है। बाकी इसमें जो भी अदर बेनिफिट्स होते हैं, जो भी आपको अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेज में दिए जाते हैं, वो यहाँ पे दिए जाएंगे। तो देखिए, जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो है joinindiancoastguard.gov.in। आप 21 से 31 जनवरी तक इस फॉर्म को भर सकते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ का जो इसमें सर्टिफिकेशन माना जाएगा वो 10th क्लास का सर्टिफिकेट आपका माना जाएगा। और आप 12th पास होने चाहिए, ये नहीं कि आपने एग्ज़ाम दिया हो अभी, ठीक है। और परसेंटेज आपकी राउंड ऑफ भी नहीं होनी चाहिए, 50+ होनी चाहिए। अगर 49.9 भी आपकी तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते, ठीक है। तो आप इसको भर लीजिएगा, कल से लिंक खुल जाएगा ऑफिशियल साइट पे जाकर ही आप भर लेंगे इसको। और इस ऑफिशियल साइट का लिंक मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, ठीक है। बाकी जैसा अन्य फॉर्म्स में होता है, आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है, साइन अपलोड करने हैं, बाकी अदर डिटेल्स जो होती है उनको आपने अप्लाई करना है, ठीक है। और बाकी देखिए, इसमें 3 कॉपीज़ आपको रखनी है। जो भी ई एडमिट कार्ड अलॉट होगा वहाँ पे, ठीक है, सिस्टम जनरेट करेगा। और इसके साथ साथ इसमें बोला गया है कि एप्लीकेंट्स टू टेक प्रिंट आउट देम ई एडमिट कार्ड थ्रू, जो भी इसकी वेबसाइट है यहाँ से आप कर पाएंगे, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के बाद, ठीक है। तो ये जब आएगा इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और बाकी देखिए, 31 जनवरी लास्ट डेट है इसकी। और साथ में बात करूँ, देखिए जो एग्ज़ाम सेंटर है वो बता देता हूँ मैं आपको। खासकर मैं उत्तराखंड वालों के लिए बता देता हूँ, देहरादून है इसमें। देखिए, उत्तराखंड वालों के लिए देहरादून एकमात्र यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर है, ठीक है। और इसके साथ जो अदर यहाँ पे जो नीडी कंडीशंस हैं वो आपको बता देता हूँ मैं, ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर जो है इसका वो देख लीजिए। पहले तो आप शॉर्ट लिस्टेड होंगे जो फॉर्म अप्लाई करेंगे, परसेंटेज के आधार पे शॉर्ट लिस्टेड करेगा आपको सिस्टम। उसके बाद आपका रिटर्न मार्क्स होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जिसमें जनरली कवर सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, मैथ, फिजिक्स, बेसिक केमिस्ट्री और नॉलेज ऑफ इंग्लिश
तो ये 12th स्टैंडर्ड का होगा। इसमें जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग आदि भी पूछी जाएगी, जैसा कि नीचे दिया है। मतलब सब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो आपका था 12th में जो मांगी गई है क्वालिफिकेशन पीसीएम, साथ में उसके रीजनिंग और मैथ भी आएगी और साथ में जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स भी आएंगे इसमें। ठीक है, जैसे आप इसको क्लियर करते हैं तो उसके बाद आपका होगा पीएफटी, फिजिकल फिटनेस टेस्ट। ठीक है, तो फिजिकल फिटनेस जो टेस्ट है उसको देख लेते हैं। 1600 मीटर की दौड़ होगी 7 मिनट में, और 20 स्क्वाट अप्स होंगे आपके, उठक बैठक बोलते हैं जिनको हिंदी में, 10 पुशअप्स होंगे आपके। ठीक है, तो ये आप क्लियर कर पाएंगे तो फिर उसके बाद आपका आपका हो जाएगा देखिए मेडिकल एग्ज़ाम। ठीक है, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा आपका। बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द रिटन एग्जामिनेशन, कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्ट फॉर इनिशियल रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी इन अ रेशियो एज मे बी डिसाइडेड बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, तो जितना वो वैकेंसी होगी उसके हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद फाइनल जो यहाँ पे लिस्ट आएगी वो मेडिकल के बाद ही आएगी। ठीक है, और डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको इतनी चीज़ें लानी है। बाकी आप देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके पूरा यहाँ पे देख सकते हैं। और हाइट, हाँ इसमें थोड़ा महत्वपूर्ण है, मैं आपको हाइट बता देता हूँ। जो आपकी हाइट होनी चाहिए वो मिनिमम 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम। और चेस्ट आपकी होनी चाहिए, जैसे लगभग मांगते हैं 76 to 78 मांगते हैं, लेकिन 5 सेंटीमीटर का फुलाव आवश्यक है। वेट आपका वही होगा, बीएमआई सिस्टम पे आधारित होगा। ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स होता है जो, और कान नॉर्मल होनी चाहिए आपके। विजुअल आपका 6/6 बेटर आई एंड 6/9 वर्स आई होना चाहिए। टैटू देखिए, परमानेंट बॉडी टैटू आर नॉट परमिटेड ऑन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, देखिए भारत सरकार ने अभी कुछ पैरामिलिट्री फोर्स एंड अदर फोर्सेज में केवल जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, कुछ जनजातियां हैं विशिष्ट, उनको टैटू अलाउड किया है। उसके अलावा अन्य जो पर्सन्स हैं उनको टैटू अलाउड नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए फाइनल इनरोलमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो और इसके बाद जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पे फिर ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, कॉल लेटर आ जाएंगे इसके। ठीक है, तो ये है इसका पूरा प्रोसीजर, पूरा सिलेबस पैटर्न सब हमने डिस्कस कर लिया। बाकी और इसमें ऐसा कुछ महत्वपूर्ण है नहीं। ST SC कैंडिडेट को इसमें आई थिंक अलाउंस भी दिया जाएगा। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे एक पॉइंट छूट गया है कि इसकी जो फ़ी है वो कितनी है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। तो पूरा चेक कर लिया मैंने, यहाँ पे फ़ी का ऑप्शन है नहीं। इट मीन्स फॉर्म आपका निःशुल्क है, तो बिना शुल्क के आप इसको भर सकते हैं। ठीक है, अगर होगा भी तो अगर जब आप साइट पे इनरोल करेंगे, वहाँ पे साइट ओपन करेंगे, मे बी अगर होगा तो वहाँ पे, अगर यहाँ पे मेंशन नहीं है तो 50 से 100 रुपये होगा ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन निःशुल्क भी होता है, क्योंकि इंडियन आर्मी की तरह कुछ पैरामिलिट्री फोर्स है जहाँ पे निःशुल्क है आवेदन, तो मे बी ऐसा हो सकता है। ठीक है, सो गाइस जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं प्लीज़ इस फॉर्म को भरें, काफ़ी अच्छी जॉब है। और पैशनेट जो लोग रहते हैं इंडियन आर्मी को सर्व करने के लिए, अपनी कंट्री को सर्व करने के लिए, उनके लिए एक ड्रीम जॉब है। तो अच्छे से प्रिपरेशन भी हो जाएगी और उतना कठिन इसका फिजिकल भी नहीं है, और जो फिजिकल क्राइटेरिया मांगा है वो भी काफ़ी कम है। बाकी थोड़ा रिटर्न की आपको मेहनत करनी है, रिटर्न एग्जामिनेशन की मेहनत करनी है, और आप सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।